सो फिलहाल इस कंपोनेंट में मतलब इस फंक्शनल कंपोनेंट ऐप के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का यूज करेंगे। सो पहला हम क्या यूज करें, वेरिएबल्स कैसे यूज करें। सो वेरिएबल टाइप स्क्रिप्ट में बनाने के लिए तरीका क्या था, लेट डेटा कॉलन व्हाट स्ट्रिंग। तो आपने एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाया जिसका टाइप क्या दिया, स्ट्रिंग दिया। लेट आप देना चाहो दे सकते हो, और एल्स आपने डायरेक्टली भेज सकते हो लेट डेटा इक्वल्स टू व्हाट अ स्ट्रिंग। टाइप स्क्रिप्ट है तो टाइप जरूरी डिफाइन करना था, या साथ साथ क्या असाइन कर दो, वैल्यू असाइन कर दो। दिस इज लेट्स से कॉल डेटा। सो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया कॉल्ड डेटा, जिसकी फिलहाल वैल्यू भी आपने क्या रखी, डेटा, और लेट्स से कॉल्ड कोड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां वेलकम टू रिएक्ट की जगह पर हम इस वेरिएबल का यूज करना चाह रहे हैं। आईडी के ऊपर काम कर रहे हो, ऑरेंज लाइन इंडिकेट हमेशा क्या करेगा, वार्निंग इंडिकेट करेगा। इस समय वार्निंग ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने डेटा वेरिएबल डिफाइन किया है बट आपने इसका कहीं यूज नहीं किया। ठीक है, सो रिएक्ट वाले जगह पर यानी अपने TSX के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूं। मतलब इस TSX के अंदर मैं टाइप स्क्रिप्ट के उस वेरिएबल का यूज करना चाह रहा हूं। तो टाइप स्क्रिप्ट का कोड TSX में यूज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, करली ब्रेसेस। सो करली ब्रेसिस में फिलहाल अगर मैं सिंपल क्या राइट कर दूं, डेटा राइट कर दूं। सो वेलकम टू डेटा दैट कॉरेस्पॉन्ड टू अ वेरिएबल कॉल्ड डेटा विच इज द वैल्यू हैज कोड क्वोशंट है। सो वेलकम क्या आएगा, वेलकम टू कोड क्वोशंट आएगा इस जगह पर। वेरिएबल्स ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां हमने कहा था एग्जैक्टली आपको कि भाई ड्रीम 11 की तरह अगर आप साइट सोच रहे हो और मल्टीपल जगह पर यूआई अपडेट हो रहा है तो रिएक्ट क्या करेगा, आपके कंपोनेंट को रेंडर करेगा। जैसे इस केस में डेटा वेरिएबल की वैल्यू कोड क्वोशंट है और वेलकम टू क्या लिखा आएगा, कोड क्वोशंट लिखा आएगा। बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर मैं डेटा वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट री रेंडर होगा, और री रेंडरिंग में फिर से वही देखेगा कि यार सारे डिव वेलकम टू सब कुछ तो सेम है, क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल। तो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अपडेट करेगा। दैट वी सी इन द लेटर सेक्शन। फिलहाल हमने वेलकम टू कोड क्वेश्चन दिया है तो एग्जैक्टली वेलकम टू कोड क्वेश्चन आना चाहिए। सो रन डेव से स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। सो वेलकम टू रिएक्ट की जगह पर हमारा कोड क्या है, एक बार ये चेक कर लो। सेव नहीं है, रन कर लेते हैं। वेलकम टू व्हाट, कोड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें सिर्फ बता रहा है, इससे हमने सिर्फ इतना सीखा कि टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन या बाहर ग्लोबल आपके पास कोई वेरिएबल है जो सिंपल टाइप स्क्रिप्ट में बना है, उसे आप TSX में यूज कैसे करो। अब चार चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। पहले वेरिएबल पढ़ा हमने, हम अब एरे पढ़ेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट है, और फिर एरे ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो पहला वेरिएबल था। नाउ लेट्स से कि हम एरे बना रहे हैं। सो नाउ वी हैव एन एरे। सो लेट ARR डेटा इक्वल्स टू, एरे बनाना है और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है तो क्या देना पड़ता है, पहले टाइप देना पड़ता है। सो पहले हमने टाइप दिया स्ट्रिंग। अगर इतना कर रहा हूं तो ARR डेटा क्या बना, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बना, साथ में क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ दिस इज व्हाट अ स्ट्रिंग टाइप एरे बन गया, और अब एरे से इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स से कॉल्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने ARR डेटा एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया और तीन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज उसमें क्या है, असाइन कर दी। अब इस एरे डेटा ARR डेटा को मुझे टाइप स्क्रिप्ट में यूज करना है। सो लेट्स से हेलो की जगह पर फिलहाल बिल्कुल पहले की तरह अगर मैं कर दूं ARR डेटा, वेरिएबल है, प्रिंट करवा दिया। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो वेरिएबल नहीं है, आपने किससे प्रिंट किया है, एरे को प्रिंट किया। तो टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड रूल होता है कि आप एरे को प्रिंट करोगे तो सारी वैल्यूज को एज इट इज क्या है, प्रिंट कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। बट मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि ARR डेटा में जो तीन वैल्यूज पड़ी है, इन तीन वैल्यूज को लेकर एक UL प्रिपेयर करो, ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर करो, और एल्स अ पैराग्राफ, और एल्स अ डिव प्रिपेयर करो फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। अब वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सो अब मुझे यहां पर क्या करना है, तीनों एलिमेंट्स के लिए लेट्स से एक पैराग्राफ प्रिपेयर करना है। तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट्स का मुझे एक पैराग्राफ लिया। फॉर ईच एलिमेंट आई नीड अ पैराग्राफ। फॉर दैट मुझे क्या करना होगा, एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना होगा। और ट्रैवर्सिंग के आपने तीन मेथड पढ़े हुए हैं, फॉर ईच, फिल्टर एंड मैप। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, जबकि हम यहां पर अगर एरे को ट्रैवर्स करवा रहे हैं फॉर ईच एलिमेंट वी शुड रिटर्न एन HTML।
ताकि वो HTML ही क्या होगा, प्रोसेस होगा। ये ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे, मतलब टाइप स्क्रिप्ट का ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट टाइप स्क्रिप्ट का ब्लॉक कुछ राइट करे। नॉर्मली फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता। सो नॉर्मली फॉर ईच रिटर्न नहीं करता, रिटर्न सिर्फ दो ही फंक्शन करते हैं, मैप एंड व्हाट, फिल्टर। फिल्टर में है, फिल्टर में भी क्या देखा जाता है, रिटर्न क्या करता है, वो एरे करता है। ट्रू फॉल्स के बेसिस पर एक एरे रिटर्न करेगा, और फिल्टर में कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है। जबकि मैप क्या रिटर्न करता है, सारे एलिमेंट से रिटर्न करता है। तो फिलहाल तो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, अपने इस एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। तो सभी एलिमेंट्स के अगेंस्ट मुझे HTML रिक्वायर्ड है, फिल्टर की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, मैप यूज करूंगा। ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, विच इंडिकेट्स कि आप टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड राइट करने जा रहे हो। कुछ भी कोड हो सकता है वो। फिलहाल इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, एरे डेटा के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूं, मैप अप्लाई कर रहा हूं। मैप में क्या आएगी, इसे एक आइटम आएगा। अब इस एक आइटम का हमने टाइप नहीं दिया। टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन है कि हर वेरिएबल का टाइप देना क्या है, जरूरी होता है। बट फिलहाल इस केस में आइटम का हमने टाइप दिया नहीं है। हमने ये भी देखा था टाइप स्क्रिप्ट में कि ऑटोमेटिक टाइप डिफाइन किया जाता है। जैसे इस केस में आइटम इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम व्हाट ARR मैप है, तो आइटम का टाइप आपको देने की जरूरत नहीं है। ARR डेटा के अकॉर्डिंगली इसको अपने आप टाइप क्या दिया जाएगा। सो आइटम का टाइप फिलहाल इस केस में वी कैन सी व्हाट इज द टाइप ऑफ आइटम इज व्हाट, स्ट्रिंग आया, क्योंकि ARR डेटा का टाइप क्या था, स्ट्रिंग टाइप एरे था। तो मुझे इसका टाइप देने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट इज गिविंग ए वार्निंग, क्योंकि वो फिर से वही कह रहा है कि आइटम वेरिएबल यूज नहीं हुआ। सो मैप से हम एलिमेंट रिटर्न करेंगे। सो वी विल ऐड अ रिटर्न स्टेटमेंट, आई विल रिटर्न अ वैल्यू, और लेट्स से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ विच कंटेन व्हाट, द कंटेंट इटसेल्फ है, और कंटेंट कहां पड़ा है, आइटम में पड़ा है। तो अगेन स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, मतलब कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हमने डिफाइन कर दिया, वी नीड टू राइट हियर द वैल्यू ऑफ क्या, आइटम। So ARR data ने मैप किया फॉर ईच एलिमेंट, मैप विल ट्रैवर्स एंड कॉल द कॉलबैक फंक्शन, और कॉलबैक फंक्शन के थ्रू हमने हर आइटम के अगेंस्ट क्या रिटर्न कर दिया, अ पैराग्राफ टैग है। सो नाउ आई कैन सी कि एग्जैक्टली वो तीन आइटम्स के अगेंस्ट क्या रिटर्न हो रहा है, तीन पैराग्राफ रिटर्न हो रहा है। सो वी कैन सी दैट इन द इंस्पेक्ट कि एग्जैक्टली तीन आइटम्स के अगेंस्ट तीन पैराग्राफ क्या आए होंगे। सो वी कैन सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों क्या है, पैराग्राफ। मतलब हम अपने एरे को ट्रैवर्स करके, ट्रैवर्सिंग के लिए प्रेफरेबल लूप कौन सा होगा, फॉर लूप नहीं होगा, फॉर ईच नहीं होगा। फिल्टर हम प्रेफर तब करेंगे जब हमें कुछ आइटम्स रिक्वायर्ड हो। अधिकतर क्या यूज होगा, मैप होगा, क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। और उसके बेसिस पर क्या HTML कोड रिक्वायर्ड है, दैट वी नीड टू रिटर्न। वो पैराग्राफ है, UL है, ऑर्डर लिस्ट है, आप जो भी बनाना चाहो डाल सकते।